तो कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे। तो देखिए आजकल शॉर्ट्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा चल रही है। अब हर किसी के फ़ोन उठा के देखो, वहाँ पर आपको शॉर्ट्स वीडियो का कोई ना कोई ऐसा ऐप तो ज़रूर ही मिल जाएगा। चाहे वो यूट्यूब में देखिए या फेसबुक में देखिए या इंस्टाग्राम रील्स देखिए या फिर जो जोश जिली ना जाने कितने सारे शॉर्ट्स वीडियो के ऐप्स आ चुके हैं। लेकिन इसकी जो शुरुआत की गई थी ना, वो म्यूज़िकली यानी कि टिकटॉक से की गई थी। टिकटॉक ने शॉर्ट्स वीडियो को बहुत ज़्यादा प्रचलित कर दिया था और हर किसी के फ़ोन में बस टिकटॉक ही होता था। पूरे पूरे दिन वो टिकटॉक ही देखते थे। लेकिन 2020 में कुछ ऐसा हो गया कि भाई टिकटॉक के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि देखा जाए तो 2020 में सबसे पहले भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया, यानी कि भारत में टिकटॉक चल ही नहीं सकता था। और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि भाई दुनिया के जो बाकी के जो दूसरे देश हैं ना, वो भी अब टिकटॉक को बैन करने वाले। और रिसेंटली ही यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और ईयू ने टिकटॉक को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो टिकटॉक इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है ये पूरा का पूरा, और टिकटॉक के बुरे दिन क्यों शुरू हो गए हैं और क्यों ये देश जो है वो टिकटॉक को बैन करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो चाहे वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए भारत में शॉर्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है और जिसके पास स्मार्टफोन है वो अपने स्मार्टफोन के ज़रिए शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखता है। या तो वो यूट्यूब में देखेगा या फिर इंस्टाग्राम रील में या फिर फेसबुक शॉर्ट्स में, और यहीं से ही लोग ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो देखते हैं। लेकिन इन शॉर्ट वीडियो की शुरुआत अगर किसी ऐप ने की थी तो वो ऐप थी चाइना की टिकटॉक ऐप। टिकटॉक ऐप को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था और इस ऐप ने रातों रात बहुत सारे लोगों को स्टार बना दिया, सेलिब्रिटी बना दिया, खास करके यूथ लोगों को। यूथ इस ऐप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन टिकटॉक के साथ सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो टिकटॉक से प्राइवेसी का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है और इसी चीज़ से टिकटॉक आजकल बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा है। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा बड़ा झटका तब लगा जब भारत और चाइना के बीच गलवान वैली में दिक्कत आई थी और फिर भारत ने 2020 में चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलर 59 ऐप्स को बैन कर दिया। और इस तरह भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने टिकटॉक को बैन कर दिया, क्योंकि इन 59 ऐप्स में टिकटॉक भी शामिल था। और सिर्फ एक ही झटके में टिकटॉक के हाथ से दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट निकल गया और इंडिया में ही टिकटॉक के 200 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स थे, यानी कि 20 करोड़। यानी कि अगर एक कंपनी या ऐप से 20 करोड़ लोग बाहर हो जाए तो ये चीज़ उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। और ऐसा ही टिकटॉक के साथ हुआ था। टिकटॉक को भी बहुत बड़ा सदमा लगा और बोला कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन भारत सरकार ने किसी की नहीं सुनी और टिकटॉक पर अभी भी बैन लगा हुआ है। भारत में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप। और अब ना सिर्फ ये मामला भारत को लेकर है, बल्कि अब अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ये सब देश टिकटॉक को बैन करने की प्रक्रिया में हैं। और इन देशों ने तो अपने सरकारी अधिकारियों से कह दिया कि तुम्हारे फ़ोन में टिकटॉक नहीं होना चाहिए, 30 दिन का समय है, हटा दो इनको। तो इस तरह सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर टिकटॉक को बैन कर दिया है। आप देख सकते हैं फरवरी 28 का आर्टिकल है, टिकटॉक फेसेस बैन्स इन यूएस एंड अदर कंट्रीज़, यानी कि टिकटॉक को यहाँ पर बैन किया जा सकता है बहुत सारे देशों में और यूएसए में तो खास करके है ही। और इसके अलावा ये है यूएस एंड कनाडा अमंग कंट्रीज टू बैन टिकटॉक ऑन फेडरल डिवाइसेज, यानी कि जो सरकारी डिवाइसेज है ना, वहाँ पर आप टिकटॉक को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो सरकारी अधिकारी है उनके फ़ोन में होना नहीं चाहिए। ये 6 मार्च का ये आर्टिकल है। तो पहले तो यहाँ पर यूएसए के कुछ ही स्टेट्स में इसे बैन किया गया था कि इन स्टेट्स के सरकारी कर्मचारी टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिसेंटली यूएसए ने ऐसा पूरे देश में कर दिया है कि अब यूएसए का कोई भी सरकारी कर्मचारी टिकटॉक को इस्तेमाल या इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा ही फैसला लिया है और यूरोपियन यूनियन के सारे देशों के एम्प्लॉयज़ को टिकटॉक का एक्सेस ही बैन कर दिया है, यानी कि अब यूरोप के कोई भी सरकारी कर्मचारी टिकटॉक का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। और ऐसा ही कनाडा ने भी किया है और कनाडा के भी सरकारी कर्मचारी टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अब। और इसके अलावा तुर्की ने यहाँ पर टिकटॉक पर तगड़ा जुर्माना भी लगाया था और बोला था कि भाई टिकटॉक यूज़र्स के डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है। और इसके अलावा और दूसरे देश जिन्होंने टिकटॉक के अगेंस्ट एक्शन लिया है, जैसे कि पाकिस्तान और म्यांमार ने इसे बैन कर दिया। और ये जो दोनों देश है ना, पाकिस्तान और म्यांमार, जिन्होंने टिकटॉक को बैन किया है, तो चीन के बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं और सहयोगी देश हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों देशों ने टिकटॉक को बैन कर दिया कि हमें ये ऐप चाहिए ही नहीं है। और इसके अलावा 2021 में नाइजीरिया ने इसे बैन कर दिया था। और मैं आपको बता दूं कि नाइजीरिया चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर्स में से एक है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, लेकिन फिर भी नाइजीरिया ने इसे बैन कर दिया। और फिर अफगानिस्तान की तालिबान लीडरशिप ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया और साथ में पबजी को भी बैन कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के साथ सिर्फ कुछ ही देश ट्रेड करते हैं और चाइना उनमें से एक है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान ने चाइना की एक नहीं सुनी और इसे बैन कर दिया। ताइवान तो वैसे भी चाइना को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, तो उसने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है। तो टिकटॉक के लिए ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा बुरी होती जा रही है और एक के बाद एक देश इसे बैन करते जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत भारत ने की थी, क्योंकि भारत को पहले ही पता लग गया था कि भाई ये ऐप सही नहीं है और इसे बैन कर देना चाहिए। तो भारत ने इसे बैन कर दिया। तो अब पूरी दुनिया इसे बैन कर रही है भारत को देख देख के। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो क्या मुख्य कारण है जिसको लेकर इसे बैन कर दिया गया है।
तो देखिए यहाँ पर सारा मामला है चाइना का। आपको तो पता ही है कि चाइना लोगों की जासूसी करता है और जासूसी करने के लिए चाइना ऐप्स के जरिए लोगों पर नज़र रखता है ताकि या तो वो लोगों को कंट्रोल कर सके या फिर उनका ब्रेन वॉश कर सके। और टिकटॉक ऐप की पेरेंट कंपनी का नाम है बाइटडांस, जो एक चाइनीज़ कंपनी है। और चाइना में एक कानून है जिसमें चाइना की सरकार चाइना में काम कर रही उन सब कंपनियों से उनके यूज़र्स का सारा डेटा मांग सकती है और इन कंपनियों को देना भी पड़ेगा। फिर उस डेटा का मिसयूज़ करती है ये चाइना की सरकार। यानी कि यहाँ पर अगर कोई इंडिया की कंपनी है जो चाइना में काम करती है तो इंडिया की कंपनी को अपने यूज़र्स की जानकारी चाइना को देनी होगी। और ऐसा ही कोई चाइना की कंपनी है तो वो अपने यूज़र्स की जानकारी चाइनीज़ सरकार के साथ शेयर कर सकती है। जैसे टिकटॉक, अगर चाइनीज़ सरकार यहाँ पर टिकटॉक से कहे कि मुझे अमेरिकी यूज़र्स का सारी जानकारी चाहिए कि उस यूज़र को क्या खाना पसंद है, उसको कहाँ घूमना पसंद है, आप कहाँ रहते हो, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, ये सारी जानकारी चाइना की सरकार के पास चली जाती है। और फिर चाइना इन लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए अपनी तरफ से ऐसे कंटेंट को पुश करती है जो उसकी सोच को बदल देती है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ट्रंप का समर्थक है, लेकिन चाइना को ट्रंप बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ट्रंप ने ट्रेड वॉर छेड़ रखी है। तो ऐसे में टिकटॉक चलाने वाले यूज़र्स के सामने वो वीडियो आएंगे जिसमें ट्रंप की बुराई की जाती है ताकि लोग ट्रंप से नफरत करने लग जाएं और फिर वो चुनाव में वक्त ट्रंप के अगेंस्ट वोट कर दे। तो इस तरह से चाइना की सरकार इन कंपनियों के डेटा के साथ साथ ऐसा करती है और इनके साथ साथ ही जो यूज़र्स है उनका ब्रेन वॉश करती है। और जब इन कंपनियों से इसके बारे में पूछा जाता है तो ये तो बताती है कि हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारा चाइना की सरकार से कोई संबंध नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। तो ऐसा ये कंपनियां कहती है, लेकिन बैकग्राउंड में वो सारी चीज़ें करती है जो चाइना की सरकार चाहती है। तो ये चाइनीज़ ऐप्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। ना सिर्फ ये ऐप्स खतरनाक होती है बल्कि चाइना चाइनीज़ स्मार्टफोन के जरिए भी लोगों की जासूसी करता है। लेकिन सवाल ये आता है कि ये नया बैन सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है या फिर सभी लोगों के लिए है। तो देखिए अभी के लिए तो यूएसए, ईयू और कनाडा में इसे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए बैन किया गया है और आम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सरकार चाहे तो इसे पूरा बैन भी कर सकती है, लेकिन पूरा बैन करने के लिए सारी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा क्योंकि ये मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ है। तो सरकार इस मामले में फूक कर कदम रख रही है, सारी जगह पर ही ऐसा हो रहा है। और अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। तो देखिए जिस तरह से टिकटॉक काम करती है और अपना सारा डेटा चाइनीज़ की सरकार के साथ शेयर करती है तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि भाई टिकटॉक सही नहीं है। इससे लोगों की प्राइवेसी और नेशनल इंटरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा खतरा है और इसी खतरे को देखते हुए बहुत सारे देश टिकटॉक को बैन कर रहे हैं, तो बहुत सारे देश इसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और इसी चीज़ से दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट देखने को मिल रही है कि भाई कैसे सोशल मीडिया को मैनेज किया जाना चाहिए। और फिर यहाँ पर टेक कंपनियाँ या सोशल मीडिया ऐप पर भी जिम्मेदारी आती है कि वो सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और नेशनल इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस करती है। और भारत ने भी टिकटॉक को बैन करके बहुत सही किया था और अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ होने से बचा लिया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।